हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरु कोचिंग सेंटर। तो आज हमारे कंप्यूटर की क्लास 4 होने वाली है, जिसमें कि हम जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो हम पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, पेंडिंग क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 3 होगा, कम्युनिकेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो सारे बताएंगे, 5 सेकंड का आपके पास टाइम होगा हर क्वेश्चंस के लिए, और आपको उसी में आंसर देना है। आप गैस भी कर सकते हो और आप अपना कमेंट में भी आंसर लिख सकते हो। तो बताइए। तो इसका आंसर है हमारा आंसर बी, FTP। अब FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आ गई बात समझ में। तो इसने यही तो पूछा था कि फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, तो हमने बता दिया फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग इसमें किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में NEFT का पूर्ण रूप क्या है। तो NEFT की हमें क्या बतानी है, फुल फॉर्म बतानी है, और कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। बताएंगे सारे क्या है। पहला ऑप्शन है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, तीसरा है नेशनल एलिमेंट्री फंड्स ट्रांसफ़र, एंड फोर्थ है नेटिव इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। तो इसका आंसर है हमारा आंसर बी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। आ गई बात समझ में। तो इसमें कुछ बताने जैसा था नहीं, NEFT की फुल फॉर्म थी ओनली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या है। मतलब मुझे IMPS की फुल फॉर्म बतानी है इसमें। तो बताएंगे। पहला ऑप्शन है इमीडिएट पेड सर्विस, दूसरा है इंस्टेंट पेमेंट सर्विस, तीसरा है इमीडिएट पेमेंट सॉल्यूशन, एंड फोर्थ है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो बताएंगे क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर है हमारा आंसर डी, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आ गई बात समझ में। तो बहुत इजी चीज़ें हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। कह रहा है इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम ISP का पूर्ण रूप क्या है। इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम ISP का पूर्ण रूप, मतलब कि ISP की फुल फॉर्म बतानी है मेरे को। बताएंगे सारे। पहला ऑप्शन है इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तीसरा है इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, और चौथा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बताओ ISP की फुल फॉर्म। तो इसका आंसर है हमारा आंसर डी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आ गई बात समझ में। तो ये हमारा जब हमारी वेबसाइट नहीं चलती तो वहाँ पर लिखा भी आता है कि अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट करें। तो ये वही ISP है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, HTTP शब्द का पूर्ण नाम है। मतलब इसमें भी HTTP की फुल फॉर्म बतानी है। तो ये वाला सेक्शन पूरा फुल फॉर्म का ही है हमारा। तो HTTP की फुल फॉर्म बताएंगे सारे। पहली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, दूसरी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल सर्विस, तीसरी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्विस, एंड डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर ए। क्या होगा आंसर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। IMAP का पूर्ण रूप क्या है। IMAP का मेरे को क्या बताना है, फुल फॉर्म बताना है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रही इंटरनेट मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल, इंट्रानेट मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, या इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। देखो, दो में इंटरनेट दे रखा है और दो में इंट्रानेट दे रखा है। तो आप ठीक से देखकर बताना फोकस करके कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर सी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। आ गई बात समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है, इंटरनेट के संबंध में FTP का पूर्ण रूप क्या है। FTP की फुल फॉर्म बताओ क्या होगी। FTP की फुल फॉर्म तो मैंने अभी बताई थी तुम्हें, तो ये तो तुम इजीली बता सकते हो क्या होगी। तो गैस कर लिया होगा आप सबने। तो इसका आंसर है हमारा आंसर ए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
तो नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है ARPANET का पूर्ण रूप क्या है। हमें बतानी है ARPANET की फुल फॉर्म क्या होगी। तो बताएंगे सारे क्या होगी। तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर सी, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आ गई बात समझ में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ से हमारे जो चैप्टर 3 कम्युनिकेशंस के क्वेश्चंस चालू हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चंस देखेंगे ठीक से, और हमारा 3rd चैप्टर आज शुरुआत हो चुका है। तो शायद ये नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो भी जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आपका छोटा ही चैप्टर है कम्युनिकेशन। इसके बाद हमारा चैप्टर जो स्टार्ट होगा MS एक्सेल, वो सबसे बढ़िया चैप्टर है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वो हम अच्छे से करेंगे और इसको भी अच्छे से करेंगे। तो देखेंगे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है। मतलब कि इसमें से मुझे इनवैलिड ईमेल एड्रेस बताना है। इनवैलिड ईमेल एड्रेस कौन सा है, ABCD। बताएंगे क्या होगा आंसर। तो जिसने ईमेल आईडी वगैरह कभी क्रिएट करी होगी तो उसको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। तो बताएंगे। तो इसका आंसर है हमारा आंसर डी। आ गई बात समझ में। तो पहला भी हमारा वैध है email@domain.com, दूसरा भी हमारा वैध है, और तीसरा भी हमारा वैध है। चौथा हमारा वैध नहीं है, क्योंकि इसमें डॉट 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 ब्लैंक छोड़ रखा है, और ये हमारा क्या है, अलाउ नहीं है जब हम ईमेल एड्रेस बनाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश नहीं होती है। मतलब किसकी मान्यता नहीं होती है। तो मतलब कि अब अगर तुम ईमेल एड्रेस क्रिएट कर रहे हो और उसमें इन चारों में से आपने कुछ भी डाला, तो ऐसी कौन सी चीज़ है इन चारों में से जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो उसे मतलब लेगा नहीं, अलाउ नहीं करेगा। तो पहला है डॉट, दूसरा है संख्यात्मक अंक मतलब नंबर्स, तीसरा है कैपिटल वर्ड, और चौथा है ब्लैंक स्पेस। तो बताएंगे आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर डी, क्योंकि अब अगर आप ऊपर आकर देखो तो ये 4 में से भी हमने देखा था, डॉट भी थी इसमें, नंबर्स भी थे, कैपिटल वर्ड भी होंगे। कैपिटल वर्ड हम डाल सकते हैं, मतलब इसमें है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। रिक्त स्थान, अब देखो डी में क्या था, हमारा ब्लैंक स्पेस छोड़ रखा था यहाँ पे, इसलिए ये क्या हो गया था, इनवैलिड ईमेल एड्रेस हो गया था। तो इन रिक्त स्थान को वो अलाउ नहीं करता है, तो इसलिए हमारा डी आंसर हो जाएगा कि उसकी मान्यता नहीं होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड CC का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब हमें ईमेल हेडर में एक CC नाम की चीज़ पाई जाती है, उस CC का फुल फॉर्म बताना है मेरे को। पहला है कैरेक्टर कॉपी, दूसरा है कंट्रोल कॉपी, तीसरा है कॉन्टिन्यूअस कॉपी, और चौथा है कार्बन कॉपी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है, और सारे ही ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वगैरह के क्वेश्चन है जो आ रखे हैं पहले, प्रीवियस ईयर है ज़्यादातर। तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर डी, कार्बन कॉपी। आ गई बात समझ में। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है SMTP में एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है, SMTP का पूर्ण रूप क्या है। SMTP का क्या बताना है हमें, पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म बताना है। तो बताएंगे क्या होगा। पहला है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दूसरा है सिंपल मेल ट्रांजिशन प्रोटोकॉल, तीसरा है सिंक्रोनस मेल ट्रांजिशन प्रोटोकॉल, और चौथा है सिंक्रोनस मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो सिंपल सिंक्रोनस में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको, तो इसका आंसर है हमारा आंसर ए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। या आप याद भी कर सकते हो, S से सिंपल, M से मेल, एंड ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल तो होता ही है पीछे का, ट्रांजिशन नहीं होता कभी भी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। मतलब कि कोई ऐसे 4 में से एक बताओ जो कि ईमेल सेवा प्रदान नहीं करता, मतलब हमें ईमेल बनाने की जो परमिशन नहीं देता। Gmail, कूल मेल, याहू मेल या हॉट मेल। ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर सबको पता होगा। इसका आंसर है आंसर बी, कूल मेल। क्योंकि देखो जीमेल पे भी बना सकते हैं हम अपनी ईमेल आईडी, याहू मेल पर भी बना सकते हैं, और हॉट मेल पर भी बना सकते हैं। तो बचा सिर्फ कूल मेल, और वही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो बताएंगे सारे। पहली जो स्टेटमेंट है वो है, एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक। ओके, एक ईमेल आईडी हमेशा यूनिक होती है।
दूसरा है ईमेल आईडी में अपर केस मतलब बड़े लेटर्स का और लोअर केस छोटे लेटर्स का एक साथ यूज़ नहीं हो सकता। तीसरी हमारी स्टेटमेंट है ईमेल आईडी में डॉट कैरेक्टर का उपयोग किया जा सकता है। और चौथी है हमारी ईमेल आईडी आमतौर पर केस सेंसिटिव होती है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। हमें सही कथन बताना है, इसमें से 4 में से 3 गलत हैं और 1 सही है। तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर ए। एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है, यूनिक होती है, क्योंकि आप कभी भी देखोगे अगर आप पहले से वो ईमेल आईडी होती है तो वो बोल देता है कि आप ये ईमेल आईडी नहीं बना सकते क्योंकि ये पहले से ही एग्जिस्ट करती है। तो मतलब हर ईमेल आईडी अपने आप में यूनिक होगी। अब देखो सेकंड देखो कह रहा है कि बड़े और छोटे अक्षर का एक साथ यूज़ नहीं हो सकता, पर ये तो गलत बात है, एक साथ यूज़ हो सकता है। और अगली है डॉट कैरेक्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता, पर हमने ऊपर देखा डॉट कैरेक्टर का भी उपयोग कर रखा है। और चौथा भी हमारा गलत है क्योंकि केस सेंसिटिव ये नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर पुश करता है। तो बताएंगे आंसर, कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल की हेल्प करता है कि वो सर्वर तक जा सके। तो बताओ HTTP, POP या फिर POP और HTTP दोनों, या फिर चौथा है SMTP। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है हमारा SMTP। अभी हमने पढ़ा था सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब कि ये जो SMTP है ये बनाई इसलिए है कि जो ईमेल को पुश कर सके सर्वर तक। तो SMTP इसलिए इसका नाम रखा गया है और यही हमारा आंसर है। तो 8th क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है POP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। तो बताओ इसका पूर्ण रूप क्या है। POP की हमें फुल फॉर्म बतानी है। पोस्ट ऑफिस प्रोग्रेस, पार्शियल ऑर्डर प्रोग्राम, पार्शियल ऑर्डर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो बताएंगे आंसर क्या होगा इसका। तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर डी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो याद कर लेना इस चीज़ को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। POP3 एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। तो POP3 में संख्यात्मक मान 3 क्या दर्शाता है। तो देखो POP ये तो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसके पीछे 3 लगा दिया तो ये बोल रहा है 3 क्या एक्सप्रेस करता है। तो बताओ POP का हेडर आकार, दूसरा POP में कैरेक्टरों की संख्या, तीसरा POP में कोड की संख्या, चौथा POP का संस्करण। संस्करण का मतलब होता है POP का वर्जन, जैसे लिखा रहता है ना कि 2.0, 3.0 ये हमारे वर्जन्स होते हैं। तो ऐसे ही POP का क्या ये वर्जन दर्शाता है, हमें ये बताना है। हाँ, तो इसका आंसर है हमारा आंसर डी, POP का वर्जन, POP का संस्करण। तो ये कोई वर्जन होता होगा 1, 2, 3, तो ये वही दर्शाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है। तो बताएंगे मतलब कि एक ईमेल में हम क्या क्या चीज़ें भेज सकते हैं किसी को भी। तो पहला है टेक्स्ट इमेज लेकिन फाइलें नहीं, दूसरा है टेक्स्ट फाइलें लेकिन इमेज नहीं, तीसरा है इमेज वीडियो लेकिन जिप की गई फाइलें नहीं, और चौथा है टेक्स्ट फाइलें इमेज सभी, ऑल ऑफ द अबव मतलब। तो इसका आंसर तो सब दे सकते हैं जो भी अपना फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत भी ईमेल वगैरह इन्होंने देखा हो। तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर डी, टेक्स्ट फाइलें इमेज सभी, क्योंकि उसमें क्या होता है कोई सी भी फाइल आप अटैच कर सकते हो, चाहे वो जिप फाइल हो, PDF फाइल हो, या फिर टेक्स्ट फाइल हो, या इमेज हो, कुछ भी कर सकते हो। तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज प्राप्त करता है। तो बताएंगे कौन सा प्रोटोकॉल इसमें से ईमेल मैसेज हमें पर क्या करता है, रिसीव करता है। तो बताओ आंसर क्या होगा। SMTP और POP दोनों, HTTP, POP या SMTP। और हमने SMTP का तो पढ़ रखा है कि ये तो सर्वर पर पुश करता है, मतलब ये भेजने का काम करता है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो ये तो हटा दो। तो HTTP भी नहीं होगा, तो और SMTP नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो HTTP और POP में हमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन आंसर इसका है POP। आ गई बात समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसमें एक ईमेल एड्रेस का भाग शामिल होता है। बताएंगे मेल बॉक्स का नाम, डोमेन नाम, डेस्कटॉप क्लाइंट या फोल्डर का नाम। तो बताएंगे आंसर क्या होगा इसका। तो इसका आंसर है हमारा आंसर बी, डोमेन नाम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। ईमेल के बारे में निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मुझे बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट, ईमेल में अटैचमेंट के रूप में पीडीएफ जिप फाइलें दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो ये तो गलत बात है, ये तो सत्य हो नहीं सकती, क्योंकि मैंने अभी बताया सारी फाइलें अटैच कर सकते हो आप। बी, ईमेल में सीसी फील्ड खाली हो सकती है। ठीक है, तो ईमेल में सीसी फील्ड खाली हो सकती है, इसको बाद में देखते हैं। सी, ईमेल में टीओ फील्ड खाली नहीं हो सकती है। और चौथा है, ईमेल में 5 से अधिक अटैचमेंट नहीं हो सकती। तो पांचवा भी और चौथा भी हमें गलत कर देना चाहिए, क्योंकि हमें डायरेक्ट पता है ईमेल में 5 अटैचमेंट और उससे भी ज़्यादा अटैचमेंट हम कर सकते हैं। तो अब ये सीसी क्या होता है? सीसी का मतलब अभी बताया था हमने, ऊपर पढ़ा था फुल फॉर्म में। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो ये क्या होता है? इसने बोला क्या ये खाली हो सकती है? तो पहले आप समझ लो सीसी होता क्या है। देखो, हम एक ना ईमेल बनाते हैं और समझ लो वही ईमेल हमें बहुत सारे लोगों को भेजना है, तो हम उसके सीसी में बहुत सारे लोगों का, जिसका भी हम भेजते हैं उसका नाम डाल सकते हैं। और समझ लो मेरे पास वो ईमेल आया तो मैं ये भी चेक कर सकता हूँ कि वो ईमेल और किस किस को भेजा गया है। तो चाहे मैं सीसी करूं, मतलब कार्बन कॉपी बनाऊं, या फिर मैं नहीं बनाऊं, मतलब मैं और लोगों को अलाउ करूं ये देखने के लिए कि मैंने ये ईमेल किस किस को भेजा है, या फिर नहीं करूं तो खाली भी छोड़ सकता हूं। मतलब कि जो मेरा बी है वो मेरा एकदम करेक्ट है स्टेटमेंट, ये बी करेक्ट मेरी स्टेटमेंट है। आ गई बात समझ में? तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है? तो बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर किस सेवा से संबंधित है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, सूचना पुनः प्राप्ति सेवाएं, संचार सेवाएं या वेब सेवाएं? तो बताएंगे क्या आंसर होगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर होगा आंसर ए, वर्ल्ड वाइड वेब से। जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है वो www से संबंधित है। आ गई बात समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, ये हमने गलत लगा दिया, वर्ल्ड वाइड वेब से नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो मेल कैसी सेवा है? कम्युनिकेशन की। तो इसका आंसर है सी, संचार सेवाओं से। संचार मतलब कम्युनिकेशन, ये गलत हो गया गलती से। तो नेक्स्ट देखते हैं, ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड बीसीसी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताएंगे आंसर, बीसीसी की फुल फॉर्म बतानी है मेरे को। तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर सी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देखो सीसी की तो कार्बन कॉपी है, तो ए और बी तो वैसे ही नहीं आएंगे, बची बेसिक कार्बन कॉपी या ब्लाइंड। तो आंसर हमारा होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रतीक मतलब कैरेक्टर ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए? मतलब कौन सा इसमें से एक कैरेक्टर है जो कि होना ही चाहिए, कंपलसरी है? तो बताएंगे आंसर क्या होगा, डॉट, @ एंड या डॉलर? ये सबको पता होगा। तो इसका आंसर है हमारा आंसर बी, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम कुछ बनाते हैं तो @gmail.com, तो @ तो हमेशा आता ही है। अगर @ नहीं डालोगे तो आप अपनी ईमेल नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? याहू मेल में जो मेल भेजते हैं उनको अगर हमें सेव करना है तो किस फोल्डर का हम यूज़ करेंगे? सेंट, ड्राफ्ट, इनबॉक्स या स्पैम? तो आपको ये पता ही होगा जब भी हम मेल भेजते हैं तो वो एक सेंट नाम के फोल्डर में सेव हो जाता है, SENT सेंट में। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, आंसर ए, सेंट। आ गई बात समझ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारा क्या हुआ है, ये खत्म हो गए क्वेश्चंस। बाकी जो हमारे पेंडिंग क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर हम MS Excel भी अपना चालू कर देंगे। सो स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट क्लास। सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर।